दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने एक नया चाल इंडिया के लिए खेला है। अमेरिका ने G7 कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाया है कि वो भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाए। G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है और खुद अमेरिका है। ये सारे देशों को मगर मिला लें तो 7 देश होते हैं। ये विकसित राष्ट्र हैं, ये इनका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। इन सब के ऊपर ट्रंप ने दबाव बना के बोला है कि भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। खुद से अमेरिका ने तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा ही दिया है, बट इनको भी बोला है कि आप इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। और इनको बोला है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ इसलिए लगाओ क्योंकि इंडिया रसिया से तेल इंपोर्ट करता है और उस तेल से की जो फंडिंग रसिया को होती है वो रसिया यूक्रेन युद्ध में यूटिलाइज कर रहा है। उस पैसे के दम पे ही रसिया यूक्रेन से आज इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि रसिया इस बात को लेके अमेरिका का कहना है कि रसिया बात मान नहीं रहा, सीज फायर नहीं कर रहा यूक्रेन के साथ, तो इंडिया को ही टारगेट करो ताकि इंडिया जो है अगर उससे रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना छोड़ दे, उसको फंडिंग मिलना बंद हो जाए इंडिया से, तो ये यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। बट दोस्तों ऐसा है नहीं। बेसिकली इंडिया से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट रसिया का तो चाइना करता है, बट चाइना के ऊपर अभी 25% का ही टैरिफ लगा रखा है अमेरिका ने, बट इंडिया के ऊपर 50% का लगा रखा है। ये एक्चुअली वो बात नहीं है। अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड का गेम है। अमेरिका ये एक और ये देखता है कि अगर हमने चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया तो जो नेसेसरी प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं चाइना से, मैंडेटरी प्रोडक्ट्स जो यूएस को जा रहा है, अगर वो आना अगर बंद हो जाएगा, वो बिकना बंद हो जाएगा, तो अमेरिका में भयंकर बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने सोच समझ के भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, क्योंकि भारत उतना दबाव नहीं बना सकता जितना चाइना अमेरिका के ऊपर दबाव बना सकता है। तो इसलिए G7 को भी उसने पुशअप करना शुरू किया है। यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर भी उसने प्रेशर बनाया है कि आप लोग इंडिया के ऊपर 100% का टैरिफ लगाओ। दोस्तों आप ही बताओ कि इस तरह का टैरिफ लगाना किसी देश के लिए इतना आसान काम नहीं होता है। ट्रंप जैसा कोई सरफिरा आदमी तो है नहीं यूरोपियन कंट्री वाले, उनको इतनी समझदारी तो है ही कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएं या नहीं लगाएं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का स्टेटमेंट आया है, फ्रांस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। बिकॉज आप आज के डेट में देखो कि जो यूरोपियन कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उससे उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। भारत में इतने ऑयल रिफाइनरीज हैं जो रसिया से आए हुए तेल को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को सोल्ड आउट कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्री की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो इस स्थिति में यूरोपियन कंट्री इंडिया के ऊपर कैसे टैरिफ लगा सकता है? उन्होंने क्लियरली, इटली ने, फ्रांस ने और भी कुछ कंट्रियां हैं जिनके स्टेटमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, उन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने से डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल मना कर दिया है। तो ये इससे ट्रंप हताश हो रहा है। ट्रंप को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम अब क्या करें। कभी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, कभी इंडिया की तारीफ करते हैं और कभी कहते हैं, कभी निगेटिव बात करते हैं। अब इसमें अमेरिका खुद दुविधा में फंस गया है कि हम इंडिया के साथ क्या व्यवहार करें, इंडिया के साथ हमारी क्या आगे का पॉलिटिकल एजेंडा होगा। और इंडिया की जहाँ तक बात करें तो इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि हम रसिया से ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे और जो भी हमसे जिनकी इच्छा है वो हमसे ऑयल खरीद सकते हैं, हमें सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।